माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को पहला पैरा पढ़ाया था। गंगा में पहला पैरा पढ़ाया था, उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं पढ़ूँगा आप लोगों के साथ, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, सब उसमें देख सोचिए, करिए, हल करिए, सुनिए, मेरे साथ लाइन पढ़ते जाइए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamuna river in Allahabad ever since my childhood. As I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons changed. I have often thought of the history and myth, tradition, song, story that have become attached to them through the long ages, become part of their flowing waters. क्वेश्चन देखिए इसमें बच्चे। अरे मीनिंग, सिग्निफिकेंस, सेंटिमेंट, भावना, सेंटिमेंट, भावना, वेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वेयरिंग। वेयरिंग माने परिवर्तन, चेंजिंग, वेयरिंग माने परिवर्तन, चेंजिंग। मीथ, मिथ, मिथ माने पौराणिक कथाएं। अब इसका हिंदी देखिए। माई एसेस टू हैव एंड फुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। मेरी इच्छा है कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग, माई डिजायर, मेरी इच्छा है मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा में फेंक देना चाहिए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मेरी सोच है, मेरा संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, किसी भी मामला में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा तथा जमुना नदियों से जुड़ा रहा। मैं इलाहाबाद में गंगा तथा जमुना नदियों से जुड़ा रहा।
एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैं बड़ा हुआ, ओल्डर जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह संबंध वैसे ही बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती थी वैसे वैसे मैं उसके बदलते हुए, उनके बदलते हुए गतिविधियों को देख चुका हूँ। हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन सॉन्ग, मैं प्रायः हिस्ट्री इतिहास, पौराणिक कथा, ट्रेडिशन परंपरा, गीत कहानी के बारे में प्रायः सोचा हूँ। हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो कई युगों से उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे गंगा जमुना नदियों से जुड़ा हुआ है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन चुका है। कई टफ मीनिंग होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताया हूँ हिंदी अनुवाद। फिर आगे देखिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलवट ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्रेम करने वाली है। राउंड विच आर इंटरवेंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर जातिगत यादगारें जुड़ी हुई है। हर होप, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, विजय गीत, उसकी विजय गीत, हर विक्ट्रीज, और उसका विजय, हर डिफीट, और उसकी हार जुड़ी हुई है। शी हैज बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, वह भारत के कई युगों की संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। एंड सिविलाइजेशन, भारत के कई युगों की संस्कृति तथा सभ्यता का एक प्रतीक बन चुकी है। ईवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तनशील, ईवर फ्लोइंग, सदैव बहने वाले, इट ईवर द सेम गंगा, फिर भी वही गंगा है। She reminds me of the snow-covered peaks of the deep valleys of the Himalayas. वह मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा हिमालय पर्वत की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। Which I have loved so much, जिससे मैं इतना अधिक प्रेम कर चुका हूँ। Of the rich and vast plain below, जिसके नीचे विस्तृत मैदान, विशाल मैदान तथा उपजाऊ क्षेत्र हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन तथा कार्य ढल चुके हैं। कास्ट ढलना होता है, CAST, कास्ट। अब मैं प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन करके लाना है, दिखाना है। पहला क्वेश्चन है लड़के, व्हाट डज the Ganga remind the writer of? वाला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, does the writer shows his religious sentiment? Does the writer show
the religious sentiment does the writer shows the religious sentiment. अगला क्वेश्चन, हाउ देयर इज is there and much better. How is their attachment of the author and attachment? How is there an attachment of the author with the two rivers? पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड द राइटर ऑफ. सेकेंड क्वेश्चन है डज द राइटर शो द रिलीजियस सेंटिमेंट. थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज देयर एन अटैचमेंट ऑफ द ऑथर विद द टू रिवर्स. अगला क्वेश्चन है हाउ हैज द गंगा been described in the above passages. How has the Ganga been described in the above passages? प्यारे बच्चों, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड लिखाया, फिर क्वेश्चन दिया, अब सब इसको हल करना और फिर आगे पढ़ाया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.